Good morning, children. In our video lecture, I have taught class 4th science. Today I am teaching second lesson of science, our food. Now let's see how to cooking and storing foods. सबसे पहले ये देखते हैं हम अपना खाना किस प्रकार से पकाते हैं और किस प्रकार से खाते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे कुकुम्बर, टोमेटो, हम इन्हें रो खा सकते हैं, मतलब ये हम इनको रो मटेरियल बिना पकाए खा सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है और कुछ अनाज या पल्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पकाने की ज़रूरत होती है। क्यों पकाते हैं हम उन्हें? क्योंकि उनको पकाने पर वो सॉफ्ट हो जाते हैं एंड इजी टू टेस्ट एंड स्मेल, जैसे राइस, पोटैटो। और इसके अलावा कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको फ्राई करने की ज़रूरत होती है और किसी को स्टीम, इडली, डोसा, ये सब। ब्रिंजल एंड मीट को रोस्ट करने की ज़रूरत होती है। अब हम भोजन क्यों पकाते हैं? क्योंकि भोजन पकाने पर वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट एंड इजी टू टेस्ट एंड स्मेल। और इसके अलावा उससे जो जर्म्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। इसीलिए जितने भी जर्म्स होते हैं ना, उनको मारने के लिए हमें फूड को कुक करने की, बॉईल करने की ज़रूरत होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमेशा धोने की ज़रूरत होती है या फिर उन्हें धोना चाहिए किसके पहले? खाने के पहले। इसके अलावा उनको बॉइलिंग करने की, उनको बॉईल करना चाहिए, उबालना चाहिए, जिससे उसके सारे जर्म्स मिट जाएं। अब हमें हमेशा रेगुलर इंटरवल में खाना खाते रहना चाहिए। क्यों खाना खाना चाहिए? एक तो हमें क्लीन और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड ही खाना चाहिए। हमें जैसे हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं? पम्पकिन, टोमेटो, जो हमारे लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जंक फूड और आइसक्रीम्स को हमें क्या करना चाहिए? इनको नेगलेक्ट करना चाहिए, इनको कम से कम खाना चाहिए। ये अनहेल्दी फूड्स होते हैं। कोलाज, ये सब क्या है? अनहेल्दी फूड्स हैं। इसके अलावा हेल्दी फूड्स कौन कौन से हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फूड्स, फाइबर्स युक्त फूड। इसके अलावा जब भी अपन भोजन करें उसको अच्छी तरह चबाना चाहिए और खाना चाहिए। कभी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। शुड नॉट ओवर ईट, कभी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाने पर ये डाइजेस्ट नहीं होगा और हम क्या हो जाएंगे? मोटे, फैटी हो जाएंगे। और इसकी वजह से हम क्या हो जाएंगे? अनहेल्दी, हमारा वजन बढ़ जाएगा। और हमें कम भी नहीं खाना चाहिए। एक तो कम खाने से भी हम अनहेल्दी हो सकते हैं, कम खाने से बीमार हो सकते हैं। ऑल फैट्स ऑफ द बॉडी गेट यूज्ड अप एंड वी बिकम थिन। हम क्या करते हैं? अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम थिन, पतले होते जाएंगे। इसके अलावा हमें प्रचुर मात्रा में प्लेंटी वाटर, खूब प्रचुर मात्रा में वाटर पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। और जब भी हम सुबह सुबह उठते हैं हमें करीबन 1 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। रोज़ाना सुबह टॉयलेट जाना चाहिए और रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। किसके लिए? हेल्दी रहने के लिए, ताकि हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग रहे और बॉडी अच्छी तरीके से काम करे। इसीलिए हमको फूड की ज़रूरत होती है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो हमें थका देंगे, आलसी बढ़ा देंगे और ओवरवेट, यानी हमारा वजन बढ़ा देगा। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा वेट बढ़ जाएगा, आलसी हो जाएंगे। और कैसा हो जाएंगे? अगर वो ओवरवेट होते कैसा हो जाएंगे हम? फैटी। फैटी का मतलब वजनी, मोटे। और एक्सरसाइज रहेगी करेंगे तो कैसे रहेंगे हम? जॉगिंग करेंगे, फास्ट वॉक करेंगे तो हम, स्विमिंग करेंगे तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे और एकदम स्लिप रहेंगे। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए? योगा करना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए। तो ये सब हमें करना चाहिए।
नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसके पहले हमने वीडियो लेक्चर देखा कि किस प्रकार से अपन को और समझने की कोशिश की हमारे फूड्स को, मेथड ऑफ कुकिंग, और उनको किस प्रकार से प्रिजर्व रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, भोजन को कैसे स्टोर किया जाए और कैसे खाना खाना चाहिए। अभी अपन ने उसका एनिमेशन देखा। अब देखते हैं अपन बुक्स में मेथड ऑफ कुकिंग। ऑब्जर्व द टू पिक्चर्स गिवन हियर। यहाँ पर दो पिक्चर्स दी हुई है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द फूड आइटम्स इन पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2। इन दोनों में डिफरेंस देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये वेजिटेबल्स है और ये राइस और ये फिश करी वगैरह है। तो ये क्या है, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स ये रो है, ये पकी हुई नहीं है, ये कुकड नहीं है। जबकि ये राइस रो नहीं है, ये पकने के बाद है, इसको आफ्टर कुकिंग के बाद ये दोनों चीज़ें हैं, यानी ये बिफोर कुक और ये आफ्टर कुक। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रो है मतलब ये बिना पकी हुई है, ये पके हुए के बाद है, यानी आफ्टर कुकिंग एंड बिफोर कुकिंग दोनों पिक्चर्स है। मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन रो। ज़्यादातर फ्रूट्स हम कैसे खाते हैं, रो, यानी हम फ्रूट्स को कभी भी पकाकर नहीं खाते। ज़्यादातर फ्रूट्स को क्या खाते हैं, रो। केला हो गया तो केले को छिल के ऐसे खाते, एप्पल, मैंगो। बट ओनली फ्यू वेजिटेबल्स सच एज, लेकिन फ्रूट्स को तो हम रो में खाते हैं यानी कच्चे ही खाते हैं। बट ओनली अ फ्यू वेजिटेबल्स सच एज कुकुम्बर, टोमेटो, कैबेज, कैरेट एंड रेडिश आर यूजुअली ईटन रो। जबकि ये जो वेजिटेबल्स दी हुई है ना, कुकुम्बर, टोमेटो, कैबेज, इनको ही हम रो खा सकते हैं। कौन कौन सी, कुकुम्बर, टोमेटो, कैरेट, रेडिश, ये वाली। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो, उसे आप डायरेक्ट कच्चा नहीं खा सकते, रो में नहीं खा सकते। द फूड दैट मस्ट बी कुक्ड बिफोर ईटिंग इंक्लूड ग्रेन्स, पल्सेस, फिश, मीट एंड वेजिटेबल्स सच एज पोटैटो, कॉलीफ्लावर एंड बीन्स। और कुछ द फूड दैट मस्ट बी कुक्ड, और कुछ भोजन को जो हमें पकाना चाहिए बिफोर ईटिंग, खाने के पहले। कौन कौन से हैं, जैसे ग्रेन्स, अनाज जितने भी होते हैं उनको खाने के पहले पकाना जरूरी है। पल्सेज हो गई, बीन्स हो गए, फिश हो गया, पोटैटो हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इन सबको खाने के पहले क्या करना चाहिए, कुक करना चाहिए। कुकिंग, अब कुक क्या करता है, कुकिंग किल्स जर्म्स, ये जर्म्स कीटाणु को मार देता है। एंड मेक्स फूड सॉफ्ट, और फूड को सॉफ्ट बनाता है। एंड इजी टू डाइजेस्ट, और आसानी रहती है पचने में। कुक्ड फूड आल्सो टेस्टेड एंड स्मेल गुड, और इसके अलावा जो पका वाला जो भोजन होता है उसकी टेस्ट भी अच्छा रहता है और उसका स्वाद भी और सुगंध दोनों अच्छे रहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। चलो अब देखते हैं कि कुकिंग के कौन कौन से मेथड हैं। अब कुकिंग के डिफरेंट मेथड है। पहला है फ्राइंग, दूसरा है बॉइलिंग, तीसरा है स्टीमिंग, अगला है बेकिंग एंड लास्ट वन रोस्टिंग। क्या क्या होता है, फ्राई क्या, अब सबसे पहले मेथड, पकाने के कितने मेथड हैं। पहला है फ्राइंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग रो फूड टू इनहेंस फ्लेवर बाय सबमर्जिंग देम इन द ऑयल। क्या होता है इसका मतलब, फ्राई का मतलब क्या होता है, कुछ जब अपन फूड को कुक करते हैं ना, रो फूड को, तब उसमें क्या मर्ज कर देते हैं, ऑयल, तो उसको बोलते हैं फ्राई, यानी कोई भी चीज़ को तलना, फ्राई करना। ओके, जैसे तेल में क्या क्या निकालते हैं, पूरी, समोसा, भजिया, ETC आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फ्राइड फूड्स। जैसे समोसे तेल में अंदर से निकालेंगे तो इन सबको क्या बोलेंगे अपन, फ्राइंग। क्या बोलेंगे, फ्राइंग, जिसमें तेल की ज़रूरत होती है, तेल में से निकाला जाए, पूड़ी, समोसा, भजिया, कचौरी, जो भी होता है ना, इन सबको फ्राइंग बोलेंगे। अगला है बॉइलिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग कुकिंग का वो मेथड है जिसमें पानी को बॉइल किया जाता है, उबाला जाता है। बॉइल्ड राइस, टी, कॉफ़ी आर अ फ्यू एग्जाम्पल और बॉइल्ड फूड। कौन कौन से, राइस हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब बॉइलिंग के है। इसके बाद है स्टीमिंग, यानी भाप देना। क्या करना, सिर्फ भाप में खाना पकाना। स्टीमिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड ओवर बॉइलिंग वाटर। पानी के ऊपर, मतलब ये तो पानी के अंदर पकाना था, और पानी के ऊपर जो भाप बनती है ना, उसमें जो पकाना, उसमें क्या क्या पकाते हैं, इडली, ढोकला, पुट्टू, ETC आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ स्टीम्ड फूड। नेक्स्ट है बेकिंग इज अ मेथड ऑफ कुकिंग इन विच फूड आइटम्स आर कुक्ड इन एन ओवन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जब अपन किसको, ओवन वगैरह में क्या पकाते हैं, भोजन,
तो उसको क्या बोलते हैं, बेकिंग। बेकिंग का मतलब एक तरह से सेकना, चारों तरफ जैसे सेकना होता है ना, जैसे बिस्किट, ब्रेड एंड केक आर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ बेक्ड फूड। रोस्टिंग, इसके बाद है रोस्टिंग। क्या है, रोस्टिंग। रोस्टिंग इज अ मेथड, क्या है, रोस्टिंग इज अ मेथड इन विच फूड आइटम्स आर कुक्ड ओवर एन ओपन फ्लेम और यूजिंग ड्राई हीट इन अ ओवन। ओवन में क्या है, रोस्टिंग करने में क्या होता है, उसको आग के द्वारा या फ्लेम के द्वारा उसको हीट किया जाता है। जैसे पनीर टिक्का एंड ग्रिल्ड वेजिटेबल्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ रोस्टेड फूड। यानी रोस्ट करना, चारों तरफ उसको जब सेकते हैं ना तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। इज अ मेथड इन विच फूड आइटम्स आर कुक्ड ओवर एन ओपन फ्लेम और यूजिंग ड्राई हीट। जब भी अपन उसको ड्राई हीट देंगे ना तो उसको रोस्टिंग बोला जाएगा। ओके, नाउ अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल आर यूज्ड इन वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग। अब कुकिंग के लिए अलग अलग टाइप के यूटेंसिल्स, बर्तन यूज में लिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से बर्तन होते हैं, ये देखो, प्रेशर कुकर, वोक, कुकिंग पॉट और ये पैन। ये 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के बर्तन हैं जिनको हम कुकिंग के लिए यूज में लेते हैं। प्रेशर कुकर, अ प्रेशर कुकर इज यूज टू स्टीम और बॉयल वेजिटेबल्स, राइस एंड मीट। प्रेशर कुकर को किसके लिए यूज लिया जाता है, स्टीम करने के लिए, बॉईल करने के लिए, राइस और मीट को। वोक, अ वोक इज अ लार्ज बाउल्ड शेप यूटेंसिल। ये लार्ज बाउल्ड सा शेप यूटेंसिल है, यूज्ड फॉर फ्राइंग वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश। इसको फ्राई करने के लिए, क्या कि मीट और फिश को फ्राई करने के लिए वोक का यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, एक लीड यानी ढक्कन होता है। उसके बाद है पॉट, अ पॉट इज यूज्ड फॉर स्टीमिंग एंड बॉइलिंग मिल्क, वेजिटेबल, मीट, फिश एंड राइस। इसके ऊपर भी एक पॉट होता है, एक लिड होता है, ढक्कन होता है, तो वहाँ पर एक पॉट यूज़ में लिया जाता है। अगला है पैन। क्या है, पैन। पैन, देयर इज आ 3 टाइप ऑफ फ्राइंग पैन्स। अब फ्राइंग पैन्स भी 3 तरह के होते हैं। एक तो फ्लैट होता है, इसको बोलते हैं फ्लैट तवा। एक शेलो, शेलो यानी जो गहरा पैदा होता है, शेलो फ्राइंग पैन। एंड तीसरा है डीप फ्राइंग पैन, शेलो फ्राइंग पैन जो थोड़ा नीचे से ऊंचा रहता है बीच में से, और ये रहता है बीच में से गहरा। तो फ्लैट तवा तो बिल्कुल ऐसा होता है, और शेलो फ्राइंग यानी बीच में से ऊंचा, एंड डीप फ्राइंग पैन्स यानी जो बीच में से गहरा। अ फ्लैट तवा इज यूज टू मेक चपाती एंड डोसा। इसको किसके लिए यूज लेते हैं, रोटी बनाने और डोसा बनाने के लिए, चपाती एंड डोसा। अ शेलो फ्राइंग पैन इज यूज टू मेक कटलेट एंड स्टिर फ्राई वेजिटेबल। A deep frying pan is used to fry meat or fish. It is also used to fry potato and make samosa and puris. ये बनाने के लिए ये अपन डीप फ्राई पैन का यूज़ में लेते हैं। तो ये देखे अपन ने कि कुकिंग के लिए क्या क्या यूज़, मतलब किस प्रकार से मेथड ऑफ कुकिंग देखे अपन ने, और यूज़ ऑफ यूटेंसिल्स। ओके।